बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि एटीसी इस्लाम आबाद में 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को दो बार उम्र कैद की सजा सुनाती है। साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा को भी दो बार उम्र कैद की सजा सुनाती गई। अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दिफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई हैं, जबकि मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। एटीसी के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने महफूज फैसला सुनाया। थाना पारा के मुकदमे में साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस्तदार दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस का फैसला सुना दिया। आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को दो बार उम्र कैद की सजा। साबिर शाकिर और मोईद पीरजादा को भी दो बार उम्र कैद सुना दी गई। इस्लामाबाद की इस्तदार दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। अदालत ने थाना अपारा के मुकदमे में साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजा सुनाई गई। समाअत के दौरान अदालत में मुल्जिमान की जानिब से गुलफाम अशरफ गोराया एडवोकेट पेश हुए। गुलफाम गोराया एडवोकेट को अदालत की जानिब से मुल्जिमान का वकील मुकर्रर किया गया था। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दूसरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान इंडेक्स की बर्क रफ्तारी। हनवर्ड इंडेक्स दौरान ट्रेडिंग 3000 पॉइंट्स प्लस हो गया, जबकि इंडेक्स रिकॉर्ड तेजी से 1,78,883 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। मज़ीद क्या तफसीलात हैं मार्केट से मुताल्लिक जान लेते हैं। हमजा गिलानी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी हमजा। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरी ट्रेडिंग सेशन में भी रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला जारी है कि KSE 100 इंडेक्स दौरान ट्रेडिंग 3000 से ज्यादा पॉइंट्स प्लस होकर 1,79,400 की तारीखी हद तक ट्रेड हुआ। अक्रॉस द बोर्ड तेजी है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में लिक्विडिटी आने की वजह से 100 इंडेक्स मुसलसल रिकॉर्ड तेजी की जानिब गामजन है। इसके अलावा सेंटिमेंट पॉजिटिव हैं, फंडामेंटल पॉजिटिव हैं। इसी को लेकर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है और हम सुबह से अब तक देख रहे हैं कि मुसलसल 100 इंडेक्स जो है वो पै दर पे यके बाद दीगरे कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रहा है। इस वक्त 100 इंडेक्स 1,78,000 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। ग्रीन जोन में रहते हुए वॉल्यूम और वैल्यू दोनों ही शानदार अंदाज में ट्रेड हो रही है। जबकि सेकंड सेशन की जो ओपनिंग हुई थी उसमें 100 इंडेक्स ने एक मौके पे 3000 से ज्यादा पॉइंट की तेजी दिखाई थी और 1,79,400 का तारीखी गैर संगे मील अबूर किया था। जी ठीक है, मार्केट में तेजी का रुझान देखा जा रहा है ओवरऑल। बहुत शुक्रिया हमजा, आपने हमें अपडेट किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म ने अरकान को UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान से अपनी हालिया मुलाकातों और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू की तफसीलात से आगाह किया। रिपोर्ट देखिए। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म की अरकान को नए साल की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। PIE के 75% शेयर्स की निशकारी अहम संग मील करार। बिना के अरकान से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि खसारे में जाने वाले रियासती मलकियती इदारों की निशकारी हुकूमत के मुआशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा है, जबकि रवा माली साल की पहली सहमाही में मुल्क की GDP में खातिर ख्वाह इजाफा खुशाइंद है। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान से अपनी हालिया मुलाकातों का जिक्र करते हुए इन्हें दो तरफा ताल्लुकात और अवामी मुशावरत के तनाजुर में इंतहाई मुफीद करार दिया। वज़ीर आज़म ने बताया कि इनकी सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी टेलीफोन पर खुशगवार बातचीत हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया और ताल्लुकात को मजीद वसी करने के हवाले से भी बातचीत हुई। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के 30 दिसंबर 2025 के इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी, जिसमें इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 के हवाले से कार्रवाई की तौसीक भी शामिल है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 26 अगस्त 2025 के इजलास में किए गए फैसलों की भी तौसीक की गई, जिसमें ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट लेवी के हवाले से सार्फिन को रिलीफ फराम के हवाले से फैसले की तौसीक शामिल है। और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान ईरान दो तरफा ताल्लुकात पर बैनुल वज़ारती इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के तरीकों पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने अहम तरजीही शोबों में ईरान के साथ ताल्लुक मज़ीद बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम तारिक बाजवा, सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच, वज़ारत ख़ारजा और मुतल्लिका वज़ारतों के
के आला हुकाम ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने कलील अरसे में अवाम का एतमाद बहाल किया है। अवामी एक्शन कमेटी से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह थी। 3 माह की मुद्दत की बजाय हुकूमत ने 1.25 माह के दौरान बेशतर निकात पर अमल दरामद किया। अवामी मायूसी में नुमाया कमी मसाइल के हल से रियासत में सियासी चहल पहल बहाल हुई, जबकि अफरा तफरी और इंसानी जानों के ज़िया की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने हलफ के दौरान ही, अपने आगाज के दौरान ही ये वादा किया था कि इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में अवामी एक्शन कमेटी के साथ किया हुआ मुआहदा, उस पर अमल दरामद कराना वो हमारा सबसे बड़ा टारगेट और टास्क होगा। 1.25 माह के अंदर हमने वो तमाम मामलात जो अवामी नोयत के थे उस पर हमने अमल दरामद कर दिया, और उस पर अमल दरामद करने के बाद आपने ये महसूस भी किया होगा कि रियासत के अंदर एक बार फिर सियासी चहल पहल शुरू हो गई। आवाम की बेचैनी और मायूसी में बेपनाह कमी आई और लोग एक बार फिर इस सियासी निज़ाम के ऊपर अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं। पिछली हुकूमत के 2-2.5 साल के अरसे में लोगों और आवाम के और हुकूमतों के दरमियान में एक बड़ी दूरी आई थी। रियासत मुतमिल नहीं हो सकती किसी भी किस्म की अफरा तफरी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि बड़े से बड़ा मसला हो वो डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए मिल बैठकर हल किया जा सकता। आइए आपको बराह रास्त के चलते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासिंग आउट परेड से खिताब जारी है कि ये बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स नंबर 33 की पासिंग आउट परेड के मौके पर आप सबसे मुखातिब होना मेरे लिए इंतहाई एजाज़ की बात है। आज मैं आला मेयार और पेशेवराना सलाहियतों के हसूल और कामयाबी से ट्रेनिंग मुकम्मल करने पर आप और आपके अहले खाना को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन आपकी ज़िंदगी में आज का दिन एक अहम संग मील है। पास आउट होने वाले बहादुर जवानों, आज से आप पाकिस्तान के एक इंतहाई काबिल फ़ख्र इदारे का बाकायदा हिस्सा बनने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान रेंजर सिंध अपनी पेशेवराना सलाहियतों और आला करदगी की बुनियाद पर जानी जाती है। इस फोर्स ने माजी में कराची में अमन कायम करके एक तारीख रकम की है। पाकिस्तान रेंजर सिंध ने न सिर्फ कराची में दहशत गर्दी और बदअमनी के वाक़यात को बर वक्त तदारुक किया है, बल्कि कच्चे के इलाके में सिंध पुलिस के साथ मिलकर डाकुओं का खात्मा कर रही है। ये पाकिस्तान रेंजर सिंध की ही काविशों का नतीजा है कि आज कराची के हालात माजी से बहुत मुख्तलिफ नजर आते हैं। आज न सिर्फ मुकामी सतह पर तजारती और सनती सरगर्मियों का इस्तेहकाम मिल रहा है, बल्कि एक दफा फिर कराची बैनुल कौमी सतह पर तजारती और सकाफती सरगर्मियों का मरकज बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मई 2025 में भारत के खिलाफ ऑपरेशन में बनानुल मरसूस में पाकिस्तान रेंजर सिंध ने पाकिस्तान फौज के शाना बशाना बैनुल कौमी सरहद पर बहुत अहम किरदार अदा किया है और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखकर इसके मकासद को खाक में मिलाया। पाकिस्तान रेंजर सिंध ने बैरूनी और अंदरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। मैं आज पाकिस्तान रेंजर सिंध के इन शहीदों को भी खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके न सिर्फ हमारी बैनुल कौमी सरहदों को महफूज बनाया, बल्कि सूबे में अमन की बहाली में भी अपना किरदार अदा किया। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान रेंजर सिंध सिर्फ सूबा सिंध में खिदमात सरअंजाम नहीं देते, बल्कि माजी में इस फोर्स को गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में भी तैनात किया गया। हाल ही में पाकिस्तान रेंजर सिंध के 2 विंग्स को बलूचिस्तान के मुश्किल और हसास इलाकों में भी तैनात किया गया है और पाकिस्तान रेंजर सिंध के बहादुर जवान वहां अपनी महारत, नज़्म व ज़ब्त
اور جذبے کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔